दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक जो रहेगा उसको मैं 4 भागों में बांटा है। पहला कॉजेस, माने इसके कारण क्या हैं। दूसरा, इसके दो जो अलग अलग स्ट्रेन हैं, ठीक है। दो जो स्ट्रेन हैं माने निर्गुण और सगुण। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो फिलॉसफर, जो दार्शनिक भक्ति आंदोलन के समय में हुए हैं, जो प्रणेता हुए हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को हमारे देश में फैलाया, उनके बारे में हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद में भक्ति आंदोलन का इम्पैक्ट क्या हुआ, माने इसका प्रभाव क्या हुआ हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर, हिंदू धर्म पर, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भक्ति मतलब क्या होता है। भक्ति मतलब डिवोशन। इसका मतलब होता है सरेंडर टू गॉड। सरेंडर टू पर्सनल गॉड। अब दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहले तो आपका अपना एक पर्सनल गॉड होना चाहिए, जिसमें कि आप विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, लॉर्ड गणेश, ये सारे महत्वपूर्ण गॉड हैं। तो जो आपका पर्सनल गॉड है, जिसको क्या आप मानते हैं, तो उसका पूजा पाठ करना और उसके प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत करना, माने यू आर सरेंडरिंग, आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं अपने पर्सनल गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति। ये होता है अर्थ भक्ति का। दोस्तों हिंदू धर्म में साल्वेशन, आपको मैंने पहले सोशियोलॉजी क्लास में पढ़ाया था कि पुरुषार्थ मतलब जो जीवन का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ये क्या 4 बताए गए हैं। पहला धर्म, अर्थात जीवन के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बारे में आप प्लेलिस्ट खोलिए और सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट खोल करके इसमें देखिए, पुरुषार्थ के बारे में हमने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया है, उसको पढ़िए। ये आपको क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जो जीवन के जो उद्देश्य बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं? 4। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली मोक्ष पर बात करेंगे। मोक्ष मतलब साल्वेशन, मतलब जीवन और मृत्यु से छुटकारा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या कहता है, कि हिंदू धर्म यह कहता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर की केवल मृत्यु होती है, आत्मा अजर और अमर है। यह हिंदू फिलॉसफी का भाग है कि आत्मा जो है वो अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरता, उसको आग भी नहीं जला सकता है। तो होता यह है कि आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में यह बताया गया कि 84 लाख योनि है, माने जीव हैं, जिसमें कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल होता है। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब आत्मा जो है वो एक जीव से, माने ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म से दूसरे जीव में प्रवेश करता है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है, शरीर चलने फिरने की स्थिति में नहीं होता है, तो शरीर क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है।
तो आत्मा जो है शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, मतलब अपना दूसरे जीव में, ऑर्गेनिज्म में उसकी उत्पत्ति होती है, और दिस इज कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल। तो दोस्तों, मोक्ष जो है वो क्या बताता है कि जब किसी आत्मा का साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मोक्ष। यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, योर सोल इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये जो लाइफ एंड डेथ का जो जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है, जो हमेशा चलता रहता है, उससे अगर किसी आत्मा को छुटकारा प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मतलब वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और ब्रह्म क्या है? ऑल पावरफुल है, जिसका कि कोई आकार नहीं है। इसके बारे में अभी हम बताएंगे। जो पूरे जो ये ब्रह्मांड है उसका नियंता है, जो फॉर्मलेस है, जिसको कि व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, नॉन एट्रीब्यूटेबल है, एट्रीब्यूट नॉन एट्रीब्यूटेबल है, नॉन माने जिसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा है। तो दोस्तों, रियल्म नार्जो 20, तो जब आत्मा का जीवन और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मोक्ष। और यह हमारे हिंदू फिलॉसफी का सबसे जो 4 महत्वपूर्ण जो उद्देश्य जो बताए गए हैं, जीवन के उद्देश्य बताए गए हैं, उसमें एक उद्देश्य ये भी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। अब जैसे कि मोक्ष में बहुत सारे जो हिंदू फिलॉसफी हैं वो क्या कहते हैं, विदेह मुक्ति, मतलब जब आदमी की जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आदि शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, उनका कहना है कि नहीं, जीवन मुक्ति भी हो सकता है। मतलब यह हुआ कि कोई आदमी अगर जिंदा है तो पर भी उसको साल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन हिंदू फिलॉसफी। उसके बारे में किसी दिन अलग से हम, जो हिंदू फिलॉसफी जो है बहुत ही विस्तृत है और इसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा जो मेन फोकस है वो है भक्ति आंदोलन। तो अब जो मोक्ष है, ये मोक्ष को अब सेंटर में लाते हैं। मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। दोस्तों, अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में या हिंदू फिलॉसफी में 3 उसके रास्ते बताए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? जब जो व्यक्ति साइंटिस्ट है, मतलब आइंस्टीन टाइप, जो बहुत विद्वान है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति, तो वो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए इसके रास्ते खुले हुए हैं, वेरी फ्यू पर्सन। बहुत कम लोगों के लिए, दोज पर्सन हु आर वेरी मच नॉलेजेबल पर्सन, लर्नेड पर्सन, जो ब्रह्मांड के बारे में जानते हो, साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के लिए, फिलोसफर्स के लिए, जिन्होंने लर्निंग के मामले में, विद्वता के मामले में अपना झंडा बुलंद किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्ञान मार्ग या ज्ञान के रास्ते थ्रू द नॉलेज जो है ना, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कर्म मार्ग।
जैसा कि आप देखते होंगे ऑफिसों में, वहां पर लिखा क्या रहता है? कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि जो हम काम करते हैं उसी काम के रास्ते से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, और यदि हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो हमें मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। तो कर्म मार्ग जो है वो बेसिकली ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं है, साइंटिस्ट आइंस्टीन लेवल के, लेकिन कर्म के माध्यम से, वर्क के माध्यम से वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि कर्म जो है वही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। तीसरा जो मार्ग है दोस्तों वो है भक्ति का, और यह भक्ति का मार्ग 90% जनता के लिए खुला हुआ है, फॉर द मासेस, आम जनता, किसी के लिए भी खुला हुआ है, इवन साइंटिस्टों के लिए भी खुला हुआ है, माने यहां पर कोई बंदिश नहीं है। तो ये भक्ति जो है, डिवोशन, अब इसके रूप अनेक हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके माध्यम से जब आप अपने किसी आराध्य देव, जिसको कि पर्सनल गॉड कहते हैं, जिसको आराध्य देव, आप आराध्य देव अलग अलग हो सकता है, किसी का लॉर्ड विष्णु हो सकता है, किसी का लॉर्ड शिव हो सकता है, किसी का गॉडेस शक्ति या दुर्गा हो सकता है, किसी का गॉडेस पार्वती हो सकता है। तो देयर में बी वेरिएशन एज फार एज द पर्सनल गॉड और गॉडेसेस आर कंसर्न, लेकिन बेसिक चीज यह है कि यू मस्ट सरेंडर, माना आप अपने पर्सनल गॉड के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करिए। अब दोस्तों पूजा के विधान अनेक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कीर्तन के माध्यम से अपने आराध्य देव का खुश करना चाहते हैं। जैसे आप अभी जाएंगे गांव देहातों में तो आप कीर्तन देखेंगे। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन में एक मंत्र, यानी जिस अपने आराध्य देव का हम पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंत्र का सहारा लिया जाता है, मंत्र, और वो मंत्र जो है उसको बहुत सारे लोग मिलकर के उसको रिपीटिशन करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, हजारों लाखों बार। कोई 24 घंटे के लिए करता है, जिसको अष्टजाम कहते हैं। एक जाम जो है 3 घंटे का होता है, तो अष्टजाम मतलब 24 घंटे का कीर्तन। कहीं कहीं नवा होता है, 9 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो ये जो एक ही मंत्र को बार बार जो रेपिटेशन करके 8 दिन के, 9 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए किया जाता है, और बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कीर्तन। और ये आप अभी भी देखेंगे कि गांव देहातों में, खास करके अप्रैल और मई के महीने में, जब किसानों के पास में ज़्यादा काम करने का स्कोप नहीं रहता है, तो कीर्तन भजन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने भजन मंडली भी बना लिया हुआ, जो गांव गांव में जा करके कीर्तन के माध्यम से अपने आराध्य देव का पूजा पाठ करते हैं। दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ भक्ति। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि यह भक्ति आंदोलन शुरू कहां से हुआ? बहुत लोगों को यह भ्रम है कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारत से शुरू हुआ। यह सच नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ, तमिलनाडु से शुरू हुआ, केरल से शुरू हुआ, और वहां पर 8वीं 9वीं शताब्दी में, 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और इसमें अलवर और नैनार, अलवर और नैनार 2 संप्रदाय थे। अलवर जो है वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु के
और नैनार लॉर्ड शिव, इनके जो है अनुयायी थे। तो दोस्तों ये दोनों के द्वारा, अलवर और नैनार के संतों के द्वारा घूम घूम करके गांव गांव में जा करके तमिल भाषा में लोगों के बीच में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। लेकिन चूंकि ये इनकी जो भाषा थी वो थी तमिल, तो बाद के वर्षों में ये हुआ कि ये जो भक्ति आंदोलन था वो उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे थे वो भाषा था तमिल, और उत्तर भारत के लोग तो तमिल तो जानते नहीं हैं। तो यहां पर जो है बहुत सारे जो साधु संत हैं, जिसके बारे में, या दार्शनिक, उसके बारे में हम अब ये बताने जा रहे हैं, तो उनने उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाया और उसका प्रचार प्रसार किया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि उत्तर भारत जो है वो मुसलमानों के अधीन हो गया था, और मुसलमानों के द्वारा बहुत ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने लगे थे, मारपीट की जाती थी, लगान बहुत ज्यादा वसूल किए जाते थे, गांव के गांव लोग भाग रहे थे, पूरी तरह से हिंदू डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। बहुत सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, जोर जबरदस्ती से किया गया था, और सूफी संत के द्वारा परसुएशन के आधार पर भी किया गया था कि इस्लाम बहुत अच्छा है, समतावादी समाज की स्थापना करता है, और जो हिंदुओं में जो छोटे तबके के लोग थे उनको प्रलोभन दिया जाता था कि तुमको जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ रहा है हिंदुओं में, हिंदू धर्म में, तुम इस्लाम में आ जाओ, क्योंकि यहां समतामूलक समाज की स्थापना की जाती है, किसी में कोई अंतर नहीं किया जाता है, हर व्यक्ति इस्लाम में बराबर है। तो इस प्रकार के प्रलोभन दे करके, परसुएशन कर करके बहुत सारे सूफी संतों ने हिंदुओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया। इसके अलावा बहुत सारे राजपूत लोगों ने लगान के डर से, बहुत ज्यादा लगान हो जाने के कारण से, लगान माफी करने के उद्देश्य से भी इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हिंदू धर्म जो है वो के जो मानने वाले लोग थे उनमें एक विशेष प्रकार का अवसाद उत्पन्न हो गया था, और ऐसी परिस्थिति में भक्ति ने उनको सहारा दिया। और हमारे देश का, खास करके हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हुए हैं, खास करके शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य, निम्बार्क और बल्लभाचार्य, बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं, और जो उन्होंने हिंदू धर्म की अलग अलग व्याख्या किया है। बाद के वर्षों में कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इन सारे भक्ति आंदोलन के जो कवि और लेखक और दार्शनिक, इनने हिंदू धर्म का झंडा बुलंद किया और आम जनता को आध्यात्मिक रूप से उनको सहारा प्रदान किया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इसके क्या कारण रहे। पहला तो दक्षिण भारत में इसका उद्भव हुआ भक्ति आंदोलन का, जिसको कि अलवर और नैनार, अलवर जो है वो वैष्णवाइट थे और नैनार जो है तो सेवाइट थे।
शैव सेक्ट के प्रवर्तक, तो इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाकों में। बाद के वर्षों में उत्तर भारत में महत्वपूर्ण जो साधु सन्यासी और हिंदू धर्म के दार्शनिकों के द्वारा उत्तर भारत में इसको लाया गया। उसमें करीब 300-400 वर्ष समय लग गए। और दूसरा कारण क्या था कि 12वीं शताब्दी होते होते हमारा देश, खास करके उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य हो गया था। पूरा हिंदू समाज जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था, अवसाद का शिकार हो गया था। विभिन्न प्रकार के जलालतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में भक्ति आंदोलन ने उन्हें एक आध्यात्मिक सहारा दिया। मैंने दोस्तों ये कहा था कि हिंदू धर्म में 4 उद्देश्य बताए गए हैं, जिसको कि पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, और उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज बताए गए हैं जीवन का उद्देश्य। ठीक है। अब ये जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं। दोस्तों, मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब होता है कि व्हेन यू आर लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। तो ये मोक्ष प्राप्त करने के हिंदू धर्म में 3 रास्ते बताए गए हैं। 1 इज ज्ञान मार्ग थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, सेकेंड इज कर्म बाय द प्रोसेस ऑफ एक्शन, एंड थर्ड इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशन। ये 3 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर या दार्शनिक जो हुए भक्ति आंदोलन के, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में व्याख्या करना चाहते हैं। उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उससे आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला, शंकराचार्य। दोस्तों, हमारे देश में और खास करके हिंदू धर्म में 5 महत्वपूर्ण हिंदू फिलोसफर या दार्शनिक हुए हैं, और इसको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इनके दर्शन को मैं आज इसको डिटेल में व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप भक्ति के जो मूल जो तत्व है उसको आप समझ पाएं। तो दोस्तों, शंकराचार्य ने थ्योरी क्या दिया? अद्वैतवाद का। अगर अद्वैतवाद क्या होता है? नॉन डुअलिज्म। व्हाट डज दिस इंडिकेट? नॉन डुअलिज्म मतलब यह हुआ, आदि शंकराचार्य के हिसाब से एक है ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, दूसरा है यूनिवर्स, और तीसरा है जीव मतलब सॉल। तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने क्या कहा कि जो ब्रह्म जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ट्रिनिटी ऑफ गॉड है हिंदू धर्म में, उसकी बात नहीं हो रही है। ये हो रहा है ऑल पावरफुल ब्रह्म के बारे में। ये ब्रह्म जो है वो सारे संसार का नियंता है। नंबर 1, वो फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, वो ऑल पावरफुल है, वो सर्वशक्तिमान है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा? यूनिवर्स। ये जो संसार जो है, ये जो ब्रह्मांड है, वो क्या है? माया है, माया। इसलिए शंकराचार्य की थ्योरी को मायावाद की थ्योरी भी कहते हैं। तो ये माया क्या है? मतलब इल्यूजन, भ्रम। ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा जीव, मतलब सॉल। हर एक व्यक्ति में सॉल है, जीव है, उसके बिना उसके एग्जिस्टेंस या उसके अस्तित्व को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो देयर कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस विदाउट सॉल। यहां पर बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म क्या अंतर है? क्योंकि बुद्धिज्म में यह कहा जाता है कि देयर इज नो सॉल एट ऑल। सॉल मतलब महात्मा बुद्ध जो है वो आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में आत्मा मतलब जीव, उसको पूरी तरह से अस्तित्व की बात करता है।
ठीक है। तो दोस्तों अब शंकराचार्य क्या क्या कहना है कि ब्रह्म में और जीव में कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑल पावरफुल ब्रह्म एंड द soul that is residing in your body, that is residing in every जीव। हर एक जीव जंतु के अंदर जो सॉल जो है, जो आत्मा जो अस्तित्व में है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है, यदि आपको अंतर दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द अविद्या। व्हाट इज कॉल्ड? अविद्या। अब दोस्तों अविद्या मतलब इग्नोरेंस। चूंकि आप अविद्या के शिकार हो, इग्नोरेंस के शिकार हो, आपको ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए आपको ब्रह्म और सॉल में या जीव में अंतर दिख रहा है। वस्तुतः दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों अब आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करें, अगर हम नॉलेज प्राप्त करें, तो क्या होगा? जो इग्नोरेंस है, जो अविद्या है, उसको हम दूर कर सकते हैं, और तब जो जीव और जो ब्रह्म है, उस दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो ब्रह्म है वही जीव है। केवल ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। नाउ दोस्तों, तो इस तरह से आदि शंकराचार्य किस चीज की बात कर रहे हैं? वो उनका कहना था कि अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है, अगर आपको लिबरेशन फ्रॉम द बर्थ साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ प्राप्त करना है, तो व्हाट यू विल हैव टू डू? आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो उन्होंने भक्ति को नहीं कहा, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की बात किया। लेकिन चूंकि उनको पता था कि ज्ञान जो है वो बहुत सारे लोग तो प्राप्त कर नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला बनाया, और उन्होंने कहा, उन्होंने एक पंचायतन सिस्टम रखा। ये पंचायतन सिस्टम रखा, जिसका कि आपको प्रकटीकरण या मैनिफेस्टेशन दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में भी होता है, जिसमें मैंने आपको आर्किटेक्चर के क्लास में बताया था कि किस तरह से एक मेन जो मुख्य मंदिर बनता है था, और उसके चारों ओर 4 और मंदिर बनते थे। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड द पंचायतन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर। तो दोस्तों शंकराचार्य ने पंचायतन सिस्टम लागू किया, क्योंकि जिस जमाने में वो पैदा हुए थे, उस जमाने में हिंदू धर्म जो है विभिन्न संप्रदाय में बट गया था। वैष्णव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में, शक्ति संप्रदाय में, स्मार्त संप्रदाय में बहुत सारे उपासक पैदा हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनको एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने क्या कहा? पंचायतन सिस्टम। मतलब हर हिंदू जो कोई पूजा पाठ शुरू करेगा, तो सबसे पहले पंच देवता यहा गच्छ अतिष्ठ। आप देखते होंगे पंडित के द्वारा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी कोई, जैसे मान लो सत्यनारायण भगवान का ही आप पूजा करना चाहते हैं, तो पंडित आपको सबसे पहले क्या वर्ड बोलेगा कि पंच देवता यहा गच्छ अतिष्ठ। मतलब 5 देवता का वह आवाहन करता है और कहता आप यहां आइए, आपके समक्ष में पूजा पाठ शुरू करना चाह रहा हूं। और ये जो इजाद किया पंचायतन सिस्टम, वो किसने किया? आदि शंकराचार्य ने। और उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे जैसे विष्णु हैं या शिव हैं या शक्ति हैं या ब्रह्म, ये सारे जो है ना लेसर गॉड हैं, और जो सबसे बड़ा गॉड कौन है? ब्रह्म। तो अगर कोई व्यक्ति लेसर गॉड की पूजा पाठ करके आत्मिक सुख शांति प्राप्त करना चाहता है, तो वो ब्रह्म की ओर अग्रसर है, मतलब ब्रह्म का पूजा पाठ करने की ओर अग्रसर है। मतलब अगर वो लॉर्ड विष्णु का पूजा करता है या लॉर्ड शिव की पूजा करता है, तो वो ब्रह्म की पूजा करता है। क्यों? कि जो लॉर्ड विष्णु है और या जो लॉर्ड शिव है, वो क्या है कि लेसर मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑल पावरफुल ब्रह्म है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फिलॉसफिकल है, थोड़ा जटिल है, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि अद्वैतवाद फिलॉसफी का अवधारणा
शंकराचार्य ने किया, और उसके बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी में रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद। अब दोस्तों, विशिष्ट अद्वैतवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड मोनिज्म। विशिष्ट अद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया 11वीं 12वीं शताब्दी में, और इसमें उन्होंने पर्सनल, जो अभी मैंने आराध्य देव, जो पर्सनल गॉड की बात बताया, उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और उन्होंने कहा कि आराध्य देव की पूजा पाठ करने से भी आप जो है वो आध्यात्मिक आपका लिबरेशन या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप माने जन्म और मृत्यु के बंधन से आप मुक्त पा सकते हैं। तो इसमें उन्होंने डिवोशन को ज़्यादा महत्व दिया, और इस तरह से जो भक्ति का जो प्रेरणा स्रोत है, वो दक्षिण भारत से निकल करके उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुआ। तो बेसिकली जो रामानुज का जो थ्योरी था, वो था ए रिकंसाइलमेंट ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन। वेदों का जो व्याख्या है, जो हिंदू धर्म में उसको सर्वोच्च मान्यता दिया गया है, तो वैदिक ट्रेडिशन और जो भक्ति ट्रेडिशन है, दोनों का रिकंसिलिएशन किसके द्वारा किया गया? रामानुज के द्वारा किया गया। और उनका कहना था कि अगर हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से हम जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड कैसे होगा? ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी? अगर हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करें, पर्सनल गॉड को, आराध्य देव को समर्पित करें। दैट वाज कॉल्ड द क्वालिफाइड मोनिज्म, विशिष्ट अद्वैतवाद। लेकिन उन्होंने शंकराचार्य का जो थ्योरी था अद्वैतवाद को, उसको उन्होंने मान्यता दिया, और उन्होंने भी स्वीकार किया कि ब्रह्म में और जीव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो वो इग्नोरेंस के कारण है, अविद्या के कारण है। वंस दैट इग्नोरेंस इज रिमूव्ड बाय द नॉलेज, बाय गेटिंग नॉलेज, तो ब्रह्म, और देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म, ऑल पावरफुल ब्रह्म, एंड जीव और सॉल। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया वो माधवाचार्य ने। माधवाचार्य का थ्योरी था, वो था द्वैत सिद्धांत। द्वैत, और दोस्तों द्वैत का मतलब क्या होता है? मतलब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, जो ऑल पावरफुल ब्रह्म है, और जो सॉल है, माने जीव है, दोनों दो अलग अलग रियलिटी है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा? जो दोनों अल्टीमेटली रियलिटी है, और दोनों में कोई साम्यता नहीं है। देयर इज नो आइडेंटिटी बिटवीन टू। तो इस तरह से उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के जो विशिष्ट अद्वैतवाद है उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म जो है और जो सॉल है, मतलब जीव, दोनों में किसी प्रकार का आइडेंटिटी नहीं है, साम्यता नहीं है, दोनों अलग अलग सुप्रीम रियलिटी है। और यदि हम डिवोशन के रास्ते से या पूजा पाठ के माध्यम से अपने ईश्वर के आराधना करने से हमें उनका जो प्रसाद, उनका जो कृपा है वो हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जीव जो है ना ब्रह्म में शामिल हो जाएगा और ब्रह्म जो है और जीव में शामिल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। तो ये थ्योरी जो था वो द्वैत थ्योरी उन्होंने, माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में दिया। और उसके बाद दोस्तों एक और थ्योरी है निम्बार्क का, और निम्बार्क ने क्या कहा था? द्वैत द्वैत। अब इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। द्वैत अद्वैत,
द्वैत अद्वैत का थ्योरी उन्होंने दिया, और उसके बाद बल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत का थ्योरी दिया। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत का मतलब क्या हुआ? क्योंकि बल्लभाचार्य थे वो एक तेलंग ब्राह्मण थे और वो कृष्ण के उपासक थे, और उनका मत था कि गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। बंधनों से तथा भक्ति द्वारा आत्मा अपने बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकती है, और इस तरह से वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसके बाद निम्बकाचार्य ने उन्होंने द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रचार किया। उनके अनुसार भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता है। और इसके बाद रामानंद ने एकेश्वरवाद, ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इनके शिष्य में कबीर, धन्ना, रैदास, सधना माने कसाई, सेना और पीपा, विभिन्न छोटे छोटे ये सारे जो इनके जो शिष्य थे वो सब निचले जाति से आते थे। जैसे रैदास चर्मकार था, सधना जो है कसाई था, धन्ना जो है जाट था, कबीर जो है जुलाहा था, सेना जो है नाई था, पीपा जो है राजपूत था। तो रामानंद ने उत्तर भारत में अपने 12 प्रमुख शिष्यों के साथ में भक्ति आंदोलन को बहुत बढ़ावा दिया 15वीं शताब्दी में, और इनका जो आराध्य देव था वो था मर्यादा श्री राम। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, जिनका कि जन्म नदिया जिले में हुआ था बंगाल में, और इन्होंने जो कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया था, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देश में पूरे जगह घूम घूम करके कृष्ण भक्ति को और वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, भोजराज की पत्नी थी, राणा सांगा की बहू थी, और वो कृष्ण भक्ति में बहुत लीन थी। बहुत सारी कविता चौपाई उन्होंने लिखे हुए हैं। तो वो कृष्ण उनका आराध्य देव था, और गीतावली कवितावाली इसके बाद में तुलसीदास के द्वारा आपको मालूम है कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका आराध्य देव था, और वो अकबर के समकालीन थे, रहीमन कवि के समकालीन थे, और उनके द्वारा आराध्य देव श्री राम प्रभु के माध्यम से यूपी और उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार किया गया। इसी तरह से मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रविदास, बीरभान और आसाम में शंकरदेव, इन सब के द्वारा भक्ति आंदोलन को जबरदस्त रूप से आगे बढ़ाया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सारे जो महत्वपूर्ण जो साधु सन्यासी या संत हुए हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ करके पूरे उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन के 2 स्ट्रेन थे। 2 स्ट्रेन मतलब 2 रास्ते। अब ये 2 रास्ते क्या थे? व्हाट वर द 2 स्ट्रेन्स? पहला था सगुण और दूसरा था निर्गुण। तो निर्गुण में सबसे पहले निर्गुण की बात करते हैं। निर्गुण में थे 2 महत्वपूर्ण जो संत थे हुए, वो कौन थे? कबीर और दूसरा नानक। ये 2 जो है वो निर्गुण ईश्वर के उपासक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आदि शंकराचार्य ने कहा था कि जो परब्रह्म है वो
निराकार है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। यही चीज जो है ना कबीर ने अपनाया। उनका कहना था कि जो ईश्वर जो है वो क्या है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए उसका मतलब मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो वो चक्की भली पीस का है संसार। मतलब वो भक्ति को बढ़ाते हुए भी कर्म को प्रधानता देते थे। तो इसके बारे में आप सबको मालूम है। उसके बाद में नानक ने जो है वो उन्होंने भी जगह जगह, वो तो सऊदी अरबिया तक गए थे, मक्का मदीना तक गए थे, और बाद में उन्होंने जो है वो निर्गुण उपासक थे। बाद के वर्षों में उनके जो शिष्य थे उन्होंने सिख धर्म चलाया, और 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। उसके बारे में आपको डिटेल में किसी दिन अलग से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, ये दो जो महत्वपूर्ण जो संत हुए उन्होंने क्या थे, निर्गुण उपासक थे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सगुण उपासक थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और जैसे कि तुलसीदास, जैसे सूरदास, मीराबाई, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया बल्लभाचार्य, और एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, ये सारे जो संत थे वो सब क्या थे, सगुण। सगुण का मतलब क्या होता है? सगुण का मतलब ये होता है कि ईश्वर का एक आकार है। जैसे एक मनुष्य का आकार है उसी तरह से ईश्वर का आकार। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि मूर्ति बना करके उसका पूजा पाठ करना सगुण उपासक का काम था। यह उनके पूजा पद्धति की एक विशेषता थी। दोस्तों, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए अब जो लास्ट भाग है, वो जो चौथा जो पार्ट है वो क्या है, इंपैक्ट। ये जो भक्ति आंदोलन जो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कुल मिलाकर के लगभग 1000 साल तक चला, उसके प्रभाव क्या हुए, व्हाट वेयर इट्स इंपैक्ट। तो पहला जो प्रभाव हुआ वो था रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा। ये सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट था, जिसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज कहते हैं। जो जैसे कि आप देखेंगे कि कन्नड़ या बंगला या असमीज या राजस्थानी, ये बहुत सारे जो, या गुजराती, ये सारे जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, इसका जो ये लैंग्वेज जो पल्लवित और पुष्पित हुए, जो डेवलपमेंट हुआ वो इसी पीरियड में हुआ। ठीक है। दूसरा इसका इंपैक्ट क्या हुआ? दूसरा इंपैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे हिंदू जो अवसाद से गुजर रहे थे मुसलमानों के शासन के कारण से, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जलालत भरे कार्यों के कारण, जैसे कि जजिया टैक्स लगा देना, यात्रा कर जिसको अंग्रेजी में पॉल टैक्स कहते हैं, वो उसको लगा देना, बात बात पर जलील करना। तो इन सब चीजों से जो हिंदुओं में जो अवसाद उत्पन्न हो गया था, जो डिप्रेशन के शिकार होने लगे थे, और ऐसा लगता था कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो अब दारुल इस्लाम हो जाएगा, माने एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें एक चेतना का संचार हुआ। और ये चेतना का संचार, जैसे कि आप राजपूतों में देखेंगे, राजपूत शासकों, उन्होंने लोहा लिया मुगलों के खिलाफ में। सल्तनत पीरियड में भी राजपूताना के राजपूतों ने, हमीर देव ने जबरदस्त उनके साथ में लोहा लिया था। और आपको मैंने बताया था कि बैटल ऑफ सगोली में हमीर देव ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के फोर्स को हरा दिया था 1336 ईस्वी में। और इस तरह से राजपूताना को आजाद करा लिया था मोहम्मद बिन तुगलक के
जीवितावस्था में ही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं ने जबरदस्त रूप से जो है वो काउंटर अटैक किया, और जो हम धर्म सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए, भक्ति आंदोलन के प्रणेता हुए, उनने हिंदुओं में एक जबरदस्त जो है उसमें आत्मबोध विकसित किया और अवसाद को दूर करने का काम किया। तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ डिप्रेशन अमॉन्ग हिंदूज। दोस्तों, इसका तीसरा इफेक्ट क्या हुआ? बहुत सारे जो छोटी जातियां थी, जो निम्न वर्ग की जो जातियां थी, जिसको कि हिंदुओं, जो ऊंचे वर्ग के जो हिंदू थे वो भी हिकारत की नजर से देखते थे। तो कास्ट सिस्टम, हालांकि कास्ट सिस्टम समाप्त नहीं हुआ, जो जाति व्यवस्था जो है वो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जो निचले तबके के जो व्यक्ति थे हिंदुओं में, उनमें भी एक उत्साह का संचालन हुआ। जैसे कि जो बहुत सारे जो साधु सन्यासी, जैसे तुकाराम, जैसे रामदास, एकनाथ, जैसे बहुत सारे जो रामानंद के जो शिष्य थे, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया, रैदास, अभी रैदास की जयंती होती है, सेना, धन्ना, साधना, कबीर, पीपा, ये सब जो छोटे निम्न जाति में पैदा हुए थे, ये जितने भी साधु संत थे, और इन्होंने उनमें एक जबरदस्त ताकत झोंका, तो हिंदू धर्म को कंपैक्ट करने में सहूलियत हुआ। तो इसका तीसरा जो हम उसका इंपैक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? हिंदुओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा, हिंदुओं के निचले तबके में आत्मविश्वास को बढ़ावा। दोस्तों, समय अभाव हो रहा है, इसलिए मैं 1-2 मिनट में अपना उद्बोधन समाप्त कर रहा हूं। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये हुआ कि इसने जिस तरह का काम करना चाहिए भक्ति आंदोलन के द्वारा, वो उतना काम नहीं हुआ। अभी भी जो जाति प्रथा था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, और सबसे लास्ट में जो निर्गुण उपासक थे, कबीर या गुरु नानक, इनके जो अनुयायी थे, बाद के वर्षों में क्या हुआ? कबीर के अनुयायी ने कबीरपंथी बना लिया, गुरु नानक के जो अनुयायी थे उन्होंने सिख धर्म चला लिया, और नाथपंथी, गोरखपुर के जो नाथपंथी थे, जिसने तंत्रवाद को विकसित किया, जो किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, बाद में क्या हुआ? नाथपंथी में वो कन्वर्ट हो गए। उनके अनुयायी को आजकल क्या बोलते हैं? नाथपंथी, जो गोरखपुर में और आजकल यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं उसी संप्रदाय के आते हैं। ठीक है, तो कहने का आशय यह है कि जिस तरह से भक्ति आंदोलन को हिंदू समाज के जो बहुत सारी जो विकृतियां हैं या थी उस समय में, उसको जिस तरह से तोड़ना चाहिए था वो नहीं तोड़ पाया, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो था वो था कि भक्ति आंदोलन के द्वारा महिलाओं की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। जैसे मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि 18वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत ज़्यादा दुर्गति थी, उनको पढ़ने लिखने से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया था, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी सार्वजनिक जो कार्य था उसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। जो बाद के वर्षों में अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे कानून नियम बना करके और आज़ाद भारत में कानून बना करके महिलाओं की स्थिति को सुधार करने का प्रयास किया गया है, लेकिन भक्ति आंदोलन में के दौरान महिलाओं की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक भक्ति आंदोलन और उसके महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को शेयर करवाइए, उनको बताइए कि हम लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, तो उससे दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो भी लाभान्वित होंगे।